I've been through so many problems last year. It helped me a lot. Thank you so much. It's been a long time since I haven't shot a video like this, but आज रीज़न बहुत बड़ा है। तो वो है कि मुझे किस तरह से बेन स्टोक्स का ऑटोग्राफ मिला, किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें इतने सारे कोइंसिडेंसेस हुए कि उसको या तो आप कोइंसिडेंस बोल सकते हो या फिर मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगा। मैं धर्मशाला टेस्ट मैच देखने के लिए ही सिर्फ बेन स्टोक्स और जिमी एंडरसन के लिए गया था, और जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी तो मैंने इनको टैग किया था कि मैं आपके लिए मैच देखने के लिए आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इससे पहले कोई लाइक 2023 से पहले मैं इतना बड़ा कोई फ़ैन नहीं था स्टोक्स का, बट द लास्ट ईयर हैज़ बीन द टफेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और उस टाइम पे थैंकफुली मैंने स्टोक्स की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, फिनिक्स फ्रॉम द एशेस, एंड उसमें उसने सेम चीज़ों के बारे में बात की थी जिसके थ्रू मैं निकल रहा था। मैं यहाँ पे उसके थोड़े से क्लिप्स भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सको। I was catastrophizing quite badly. Never thought I'd be on medication to help me with that kind of stuff, but I'm not, embarrassed or ashamed to say it because, I needed the help at the time. में जो बातें की हैं स्टोक्स ने, आई हैड बीन गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स, और जब मैंने इसको देखा मुझे आई स्वेयर मुझे इतनी मोटिवेशन मिली थी कि अगर ये वापस आके इतने लोगों के बीच में खेल सकता है तो हाँ, मैं भी ज़रूर यहाँ से कम बैक कर सकता हूँ। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच पासिंग डे। तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि जब भी इंग्लैंड इंडिया आएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा देखने के लिए। और फाइनली जब मुझे पता चला कि धर्मशाला में टेस्ट मैच होना है तो मैंने अपने दोस्त के साथ, सुनील के साथ, पूरा प्लान कर लिया कि हाँ, हम लोग जाएंगे देखने के लिए। और मैं चाहता था कि मैं इसका ऑटोग्राफ भी लूँ, ये मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा। तो हम लोग गए, हम लोगों ने 2-3 दिन मैच देखा। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जिसने भी मैच देखा है लाइव, इंडिया में जो भी मैच होते हैं आप लोग नहीं मिल सकते प्लेयर्स के साथ, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। हमें पता चला कि इंग्लैंड के प्लेयर्स रेडिसन ब्लू में रुके हुए हैं, लेकिन अब सीन ये था कि हमें भी घूमना था आगे पीछे। हम इतनी दूर गए हुए थे, बाइक पे गए हुए थे, तो आगे पीछे एक्सप्लोर भी करना था। तो इतना टाइम नहीं होता था कि हम लोग 5:30 से 6:30 उनके होटल के सामने उनका वेट करें। तो मैंने सोचा कि यार मतलब नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा कुछ भी। तो उसके बाद लास्ट डे की मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला कोइंसिडेंस ये हुआ कि मैं यहाँ से 2 दिन की ही बुकिंग करके गया था अपने होटल रूम की, और मैंने सोचा था कि अगर होटल रूम अच्छा लगा तो फिर आगे 3 दिन की एक्सटेंड कर लूँगा, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11 को टेस्ट मैच चलना था, 5 दिन। तो जैसे ही मैं पहले दिन वहाँ पे पहुँचा, मैंने रूम देखा, मुझे अच्छा लगा। तो उसी टाइम पे हम लोग रात को बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ। तो हमने सोचा कि अब 3 दिन की बुकिंग एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब 7-8 की तो थी, तो 9, 10, 11 की भी कर लेते हैं। मैंने बुकिंग की। आई डोंट नो कि क्या गलती हुई, क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन मेरे से सिलेक्ट हो गया। मेरे से बुकिंग सिर्फ हुई 2 दिन की, मतलब 9 और 10 की। उसकी वजह से ये हुआ कि हमें 11 को वापस आना था। अगर 3 दिन की बुकिंग हो जाती तो हमें 12 को वापस आना था, लेकिन बुकिंग हुई मेरे से गलती से 2 दिन की, तो इसलिए हमें 11 को वापस आना था। तो क्योंकि हम लोग 11 को वापस आ रहे थे बुकिंग गलत होने की वजह से, उसकी वजह से ही मैं स्टोक से मिल पाया, क्योंकि अगर मैं घर वापस नहीं आ रहा होता तो मैं कहीं पे घूमने चला गया होता और मैं स्टोक से नहीं मिल पाता। उसके बाद 11 की मॉर्निंग को ये हुआ, हम लोग हर दिन सुबह जल्दी उठ रहे थे। लाइक हम लोग सुबह 7:30 बजे उठ जाते थे और 8 बजे हम लोग निकल जाते थे मैच देखने के लिए या फिर कहीं पे आगे पीछे घूमने के लिए। लेकिन उस दिन हम लोग लेट उठे, और मुझे अभी भी याद है मैं 8:30 बजे उठा था, और मैंने उठते ही सुनील को ये चीज़ पूछी कि यार हमने घर जाना था, तूने उठाया क्यों नहीं। तो इसने भी कुछ कोई ऐसा अच्छा रीज़न नहीं था, मतलब कि क्यों नहीं उठाया। इसने बोला कि मैंने सोचा तू सोया हुआ है तो मैंने तेरे को नहीं उठाया। तो हम लोग हर दिन जल्दी उठ रहे थे, लेकिन उस दिन हम लेट क्यों उठे, आई हैव नो आइडिया। बाद 11 की मॉर्निंग को ये हुआ कि मैं अपना बैग जो है वो उसको पैक कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया, हमने वहाँ पे शॉपिंग भी की थी। तो फुल हो गया, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने जो कपड़े हैं उनको यहाँ पे ऐसे करके बांध लूँगा। तो मैंने एक अपनी हुडी को बांधा, एक मैंने अपनी जीन्स को बांधा, और एक मैंने इस टी शर्ट को बांधा। उस टाइम पे लिटरली मुझे सुनील ने बोला कि टी शर्ट को बांध के तेरा कितना स्पेस बच जाएगा, तो इसको क्यों बांध रहा है। उसने लिटरली मुझे ये चीज़ बोली थी। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, मैं बांध रहा हूँ तो मैं इसको बांध लूँगा, जितनी भी जगह बच जाए तो अच्छी है। तो इसको बांध के हम लोग चले गए बेकरी शॉप पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मुझे वहाँ की बेकरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो हम लोग वहाँ पे बैठे, जैसे ही वहाँ पे बैठे, बेकरी शॉप के ओनर ने हमें बताया कि सुबह सुबह 7 बजे इंग्लैंड के प्लेयर्स गए हुए हैं ट्रैक करने के लिए, त्रिउन ट्रैक।
मैंने जैसे ही वो चीज़ सुनी, मैंने वैसे ही जो ऑर्डर दिया हुआ था मैगी का, मैंने उनको बोला कि भैया आप मैगी मत बनाओ, हम लोग जा रहे हैं फिर से। जबकि हमने एक दिन पहले ट्रैक कर लिया था। मैंने उनको बोला कि हम लोग जा रहे हैं, आप हमारे पैसे कट कर लो और हम लोग उनसे मिलेंगे ज़रूर जाके। तो शॉपकीपर ने मुझे बताया कि वो पहले थोड़े से प्लेयर्स गए हुए हैं, जिमी एंडरसन वगैरह गए हुए हैं। तो आप अगर जाओगे, वो सुबह के 7 बजे के निकली तक वो ऊपर पहुंच गए होंगे, उनकी इतनी फिटनेस है, तो आप लोग उनसे नहीं मिल पाओगे। तो मैंने 5-10 मिनट बहुत कोशिश की, बहुत उनसे डिस्कस किया कि भैया आपको कैसे पता हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, हम लोग भी कितने ही घंटे लग जाएंगे, हम लोग भाग के जाएंगे। लेकिन फिर हम लोग नहीं गए। मैंने वहाँ पे पूरा सैड हो के एकदम ऑर्डर दिया बेकरी का, जो भी खाना था। तो थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ पे खाना पीना किया, अपने बैग्स उठाए, हेलमेट डाली, मैं बाइक पे बैठ गया आके। उसके बाद तीसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे एक आंटी आए, एक छोटी सी उनकी बेटी थी, उसको लेकर आए थे। तो आंटी ने कुछ सामान लिया, जो बेटी थी उनकी छोटी सी, वो उसने कुछ बोला कि मुझे ये लेना है। तो आंटी उसको मना कर रहे थे कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी। मैं बाइक पे बैठ गया था, पीछे खड़ा था सुनील। सुनील ने आंटी को बोला कि बच्ची क्या कह रही है, उसको क्या खाना है, उसको हम लेके दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कह रही है, इसको कुछ नहीं लेना। उसकी वजह से वहाँ पे 15-20 सेकंड चले गए। उसके बाद मैंने भी आंटी को पूछा कि आंटी इसको क्या लेना है, जूस लेना था उसको शायद। तो आंटी ने नहीं लेके देने दिया, तो वो चले गए आगे। तो उसकी वजह से जो 15-20 सेकंड हमारे वहाँ पे वेस्ट हुए खड़े होके, इतनी देर में वहीं पे पुलिस की गाड़ी आ गई। तो मैंने सोचा पुलिस की गाड़ी क्यों है, सुनील पीछे से कर रहा था वो ये वो, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं, क्योंकि मैं बाइक पे बैठा था, जैसे ही मैंने पूरा मुड़ के पीछे देखा, इंग्लैंड के प्लेयर्स की दूसरी गाड़ी आई थी ट्यून ट्रैक के लिए। क्योंकि वहाँ पे बसेस नहीं जा सकती, रोड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए उन्होंने 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ करके उनको भेजा था। तो मैं भी अपनी बाइक से उतर गया। टी शर्ट थैंकफुली यहाँ पे बंधी हुई थी, इसको मैंने 2 गांठें मारी हुई थी ताकि गिरे ना। तो मेरे को सबसे पहले वहाँ पे दिखे ब्रेंडन मैकलम, मेरे को नहीं पता था कि अंदर स्टोक्स भी है। तो मैंने अपनी टी शर्ट बहुत मुश्किल से उतारी, उल्टी थी ये, मैंने इसको बहुत मुश्किल से सीधा किया और उनको दिखाया ऐसे करके अंदर, हे बैज हे बैज। तो उसने आगे से ऐसे किया। तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद मैंने पीछे देखा, पीछे स्टोक्स बैठा हुआ था। दैट वॉज इट। लाइक मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, लाइक मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया ना, उनके पीछे गया, उनकी गाड़ी खुद वहाँ पे आई और सेम शॉप पे आके वहीं पे आके रुक गई। तो मैं वही उसको फिर दिखा रहा था कि स्टोक्सी, कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ प्लीज, कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ प्लीज। तो मुझे मुझे उस टाइम पे पुलिस वाले धक्के दे रहे थे, बोलते पीछे चलो पीछे चलो, पीछे खड़े हो जाओ। तो मैंने सोचा यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं मिलने देंगे। तो थैंकफुली जब स्टोक्स बाहर आ रहा था, उसने अपने टीम मैनेजर को बोला कि उस लड़के को आने। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। अपने टीम मैनेजर को बोला कि उस लड़के को आने दो। तो उसके बाद सुनील ने फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर दिया था। उसकी पूरी वीडियो नहीं है, मैं उससे पहले उसके साथ थोड़ी बात और ज़्यादा कर चुका था। मैंने उससे ये बात की थी कि I've seen your documentary Phoenix from the Ashes. I've been through so much last year. It helped me a lot. उसने बोला थैंक यू सर। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार सर क्यों बोल रहा है, वो शायद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो उसने बड़े अच्छे से ऑटोग्राफ दिया, फिर उसने बोला टेक केयर मेट, कुछ ऐसा करके उसके बाद वो चला गया। तो अब सीन, मैंने उसके बाद यही चीज़ें, मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। लाइक हम लोगों ने अगर 3 दिन की बुकिंग कर दी होती तो भी मैं इससे नहीं मिल पाता। हम लोग अगर जल्दी उठ जाते, या फिर अगर हम उस बेकरी शॉप पे नहीं रुकते, या वो आंटी अपनी बेटी को लेकर नहीं आते, जिसकी वजह से हमारा जो 15-20 सेकंड का टाइम था जो वहाँ पे लगा, या अगर मैंने बुकिंग ही एक्सटेंड कर ली होती, तो वो हो ही नहीं पाता, मतलब मिल ही नहीं पाता। तो जो चीज़ हुई वो अच्छे के लिए हुई। और सेकंड चीज़ ये भी है कि मैं काफ़ी देर से मेडिटेशन कर रहा हूँ। आई हैव बीन इनटू मैनिफेस्टेशन। जब मैंने जाना था, मैंने उसको मैसेज भी किया था कि आई एम मैनिफेस्टिंग टू गेट एन ऑटोग्राफ फ्रॉम यू। मैंने उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट भी किया था, और मैंने इसके लिए स्पेशली एक मेडिटेशन भी की थी। आई जस्ट वांटेड टू चेक इट। तो मैंने मेडिटेशन भी की थी कि हाँ मैं ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम टी शर्ट पकड़ के वो मुझे ऑटोग्राफ दे रहा है। आई वुड जस्ट से कि गेट सीरियस अबाउट मेडिटेशन, गेट सीरियस अबाउट मैनिफेस्टेशन, एंड जस्ट बिलीव इन द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है वो सही टाइम पे होता है। एंड दिस, finally I got this and I am so happy. So see you again guys, stay happy.